हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी क्राइसिस है कोरोना का, पेंडेमिक है कोरोना। आपके लद्दाख पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है, कुछ केसेस लद्दाख में भी आ गए हैं। लेकिन आप लोग में इतना ज़्यादा डर नहीं होगा जितना हमारे यहाँ मैदानी एरिया में इशू चल रहा है। हमारे राजस्थान में हमारे पास दिल्ली हमसे ओनली 250 किलोमीटर है। तो हमारे यहाँ पे केसेस हैं, काफ़ी केसेस हैं, और यहाँ पे थोड़े सी लोगों में डर भी ज़्यादा है। तो मैंने जब देखा कि लोगों में डर बहुत ज़्यादा हो रहा है और वैक्सीन आया नहीं है, मैं मई की बात कर रहा हूँ, मई 2020। तो जब मई 2020 में मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमारी लाइफ का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे एजुकेशन का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरी सर्विस का क्या होगा। तो लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिप्रेशंस आ रहे हैं और उनको सोच सोच के वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि दूसरों को भी डिस्करेज करना शुरू कर दिया है। यानी कि अगर उनके बीच में कोई एक पॉजिटिव इंसान है तो वो पॉजिटिव इंसान भी धीरे धीरे अपना ऑप्टिमिज्म, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी होप्स छोड़ दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मिलकर एक बड़ा ग्लूमी एनवायरनमेंट बिल्ड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके यहाँ इतना ग्लूमी एनवायरनमेंट नहीं हुआ होगा, या अगर किसी को हुआ भी होगा तो कोई बात नहीं, हम उसकी बात अभी कर लेंगे। कोरोना चला जाएगा, क्योंकि वैक्सीन पे बात हो रही है। 3 to 6 मंथ्स में वैक्सीन का इंतज़ाम हमारी गवर्नमेंट्स कर देंगी। हम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो जो बहुत सारे दूसरी तरह के लोग हैं, उनको हम लोग वैक्सीन देना शुरू कर देंगे, एंड सून द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो लेकिन कोरोना चला जाएगा तो दुनिया में क्राइसिस तो कोई ना कोई रहते ही हैं। कभी वॉर्स आ जाती हैं, कभी दूसरे एपिडेमिक आ जाते हैं, या कभी दूसरी तरह के टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं। तो क्राइसिस तो लाइफ में कोई ना कोई लगा ही रहता है। हमारी लाइफ में दूसरे क्राइसिस भी होते हैं, किसी को इकोनॉमिक क्राइसिस भी होता है, किसी को सोशल क्राइसिस भी हो जाता है कई बार, और किसी को अपनी फैमिली की वजह से कोई टेंशन रहती है। लेकिन कोई भी क्राइसिस हो, दुनिया में हर चीज़ का इलाज बना हुआ है। तो जो मैंने बुक लिखने की कोशिश की है, मैं आप में से कुछ लोगों को दिखा भी देता हूं कि वो बुक कैसा दिखता है। आप हिंदी का बुक देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देता है, वैक्सीन 50। इसका नाम वैक्सीन 50 इसलिए रखा है कि मैंने इसमें 50 एनेक्डोट्स यानी कि 50 स्टोरीज का इस्तेमाल किया है। वो स्टोरी महाभारत से भी हो सकती हैं, बुद्धा की भी हो सकती हैं, वो स्टोरी कोई नई कंटेम्प्रेरी स्टोरीज भी हो सकती हैं, इंटरनेट की स्टोरी भी हो सकती है, किसी MBA स्कूल में पढ़ाए जाने वाली स्टोरी भी हो सकती हैं। अब एक ऑडियो ऑन है, एक ऑडियो ऑन है। सक्सेना, सचिन सक्सेना जी, सचिन सक्सेना जी, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज सचिन सक्सेना जी, थैंक यू। ओके, तो ये 50 कहानियां हैं, तो वैक्सीन 50 बन गया। और नीचे की लाइन इंपॉर्टेंट है, किल द नेगेटिविटी वायरस, किल द नेगेटिविटी वायरस। क्योंकि पॉजिटिव वायरस का इलाज तो बायोलॉजिकल जो वैक्सीन आएगा वो करेगा, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को तो कोरोना हुआ ही नहीं, तो हमें तो भगवान ने चाहा तो वो इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से कोई नेगेटिविटी आई हुई है, तो इन कहानियों की मदद से, इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप सब लोग कुछ तरीका ढूंढ सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो फिर मैंने परसों यानी कि डे बिफोर यस्टरडे मैंने वैक्सीन 50 का इंग्लिश एडिशन भी लॉन्च किया है, और ये दोनों एडिशन जो हैं अभी अमेजन पे हैं। और अगर आप में से किसी को अच्छा लगेगा तो सम ऑफ द कॉपीज आई कैन सेंड टू योर स्कूल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सेंड सम कॉपीज टू योर स्कूल। सो आप मुझे बता दीजिएगा, चुनित मुझे बता सकती हैं, प्रिंसिपल मैम बता सकती हैं, तो मैं कुछ बुक्स की कॉपीज हैप्पीली आई विल सेंड टू ले। सो यू कैन शेयर देम, यू कैन टेक इट, और आप अपने बच्चों को भी इनमें से कुछ चीज़ें बता सकते हैं। नाउ इन 50 स्टोरीज या 50 एग्जाम्पल्स में मैंने क्या कहने की कोशिश की है, और आज का जो हमारा पूरा ये वेबिनार है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। हम लाइफ में बहुत तरह की सिचुएशन फेस करते हैं, और जब कई तरह की सिचुएशन फेस करते हैं तो हमें लगता है कि इससे मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाऊंगा। हम नेगेटिव से भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, और इतना नेगेटिव सोच लेते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इतना जो नेगेटिव है वो सोचने से जी, तो वो नेगेटिविज्म धीरे धीरे डिप्रेशन में चेंज होने लगता है। और कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलत कदम लोग उठा लेते हैं। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली कई तरह की न्यूज़ हमने देखी कि लोग जो हैं प्रेशर सहन नहीं कर पाए। जो बहुत पॉजिटिव लोग थे, जो बहुत मोटिवेटेड लोग थे,
जो दूसरों को इंस्पायर किया करते थे, ऐसे लोग भी लॉकडाउन का या दूसरे सर्कमस्टेंसेस का प्रेशर नहीं उठा पाए और फाइनली उन लोगों को लगा कि यार ये बहुत ही मेरे लिए डिप्रेसिंग है। आप में से किसी ने अगर किसी कोरोना के पेशेंट को देखा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी को पता चलता है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो एक बार उसको लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे भी कोरोना हो गया है। आप लोगों को याद है जब फरवरी चल रहा था तो हम लोगों को पता चला कि चाइना से कोई एक वायरस आया जो यूरोप में चला गया, इटली में चला गया, यूएसए में चला गया और काफ़ी सारे लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया और काफ़ी सारी डेथ्स भी हुई। इटली और ईरान और यूएसए में तो मार्च के महीने में इतना सारा केस हो गया था कि हम इंडियंस को डर लगने लगा, लेकिन हमें लगता था कि अभी इंडिया में इतना डर नहीं है। मार्च में ये हमारे राजस्थान में भी आ गया एक इटालियन टूरिस्ट के जरिए। आपको लगने लगा होगा कि ये मेरे स्टेट में नहीं आएगा, लेकिन आज ये मेरे घर तक आ गया है। अनफॉर्चुनेटली डे बिफोर यस्टरडे माई ब्रदर, माई मदर एंड द चिल्ड्रन एंड वाइफ ऑफ माई ब्रदर दे हैव बीन इन्फेक्टेड और वो लोग में से कुछ लोगों को अस्पताल भी जाना पड़ा, बाकी लोग घर पे आइसोलेटेड हैं। तो ये आ सकता है क्योंकि इसका जो फीचर्स हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि ये बहुत समय तक इसकी लाइफ है, सरफेस पे स्टिक कर जाता है, बड़े आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इस सब की वजह से हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी लाइफ वाकई में क्या कभी वापस नहीं आएगी, वैक्सीन आए या नहीं आए। क्योंकि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू कर दिया है, लर्न टू लिव विद दिस वायरस। मुझे भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, आपको भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई होगी पहले। कम ऑन यार, हम किसी वायरस के साथ अपनी लाइफ क्यों बिताना चाहते हैं? वाई वी शुड स्पेंड आवर लाइफ विद अ वायरस? और हम कैसे जिएंगे ऐसे? मेरा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? मैं ऑफिस जाऊंगा और अगर मुझे वायरस इन्फेक्शन हुआ तो घर में आने के बाद मेरे बच्चे को भी हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे लाइफ में हावी हो गई। हमें होप्स की जगह डिस्ट्रक्शन दिखने लगा, हम कंस्ट्रक्टिव नहीं रहे, हम पेसिमिस्ट हो गए। और ऐसी सिचुएशन में कोई भी अच्छी बात हम आगे नहीं बोलते हैं। ऐसे में देयर आर सम पीपल जो न्यूज़ देखते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे। वो पिछले 8 महीने से फ्रॉम मार्च वो कोई भी चैनल पे कोरोना की न्यूज़ देखते रहते हैं, कितने केस हो गए हैं, अमेरिका में कितने केस हो गए हैं। अमेरिका छोड़िए, उनको ये भी परवाह है कि शिकागो में कितने केस हो गए हैं, वाशिंगटन में कितने केस हो गए हैं और दूसरे देशों में कितने केस हो गए हैं। और ये सारी इतनी सारी न्यूज़ जब उन्होंने देखी तो उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि दे हैव गॉट वेरी पेसिमिस्टिक कि नहीं नहीं यार, इसके केसेस ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। एंड देन दे शेयर देयर नॉलेज विद अदर पीपल। वो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वो लेना भी नहीं चाहते हैं तो भी वो इनको ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। देखिए, अपने आप को अपडेटेड रखना अच्छी बात है, इन्फॉर्म्ड रहना अच्छी बात है, लेकिन लगातार बिना बात के अगर हम लोगों को देते ही रहेंगे और वो इन्फॉर्मेशन चाहे अच्छी भी हो, मेरी बात को आप सुनिएगा, इन्फॉर्मेशन चाहे अच्छी भी हो लेकिन अगर रेलेवेंट नहीं है, मेरे काम की नहीं है, तो मुझे उस इन्फॉर्मेशन को ज़बरदस्ती लोगों को देना नहीं चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं लद्दाख की ही बात से शुरू करता हूँ। मेरी किताब में मैंने लद्दाख की एक बात कही है, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एक इसमें कहानी लद्दाख से शुरू होती है। एक कहानी है, वो कंपैरिजन के ऊपर है कि लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर यानी कि तुलना करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करने की हमारी आदत होती है। हम बचपन से भी कंपैरिजन करते हैं। हम बचपन से ही जब बड़े होते हैं तो हम ये भी कंपेयर करते हैं कि मेरे मदर फादर मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं या मेरे भाई बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम लोगों को कंपैरिजन की आदत वहाँ से पड़ जाती है और हम आज तक की लाइफ में भी कंपैरिजन करते आए हैं, स्कूल में, कॉलेज में, इवन जॉब में, कि उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे कम पसंद करते हैं। और इंसान की आदत होती है कि उसको लगता है कि वो हमेशा विक्टिमाइज्ड है, उसको हमेशा ये लगता है कि मैं हमेशा दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन ज़्यादा सक्सेस औरों को मिल रहा है। आपके यहाँ भी ऐसा आपको लगता होगा लाइफ में कई बार कि मेरे को मेरे हार्ड वर्क के हिसाब से बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, दूसरे लोग लक्की मुझसे ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने कुछ चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर्स में इस पूरे पॉइंट को क्लियर किया है कि अगर दूसरे लोग लाइफ में आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक उनको लक्की बोल के उनकी मेहनत का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों ने आपसे ज़्यादा मेहनत की हो, वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग हो, लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि आपको अपने आप को विक्टिम बताना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो विक्टिमाइज हूँ और मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है कुछ भी।
तो मैंने लद्दाख से कैसे जोड़ा इस कहानी को, मैं एक बार अपने एक दोस्त के घर पे गया, तो उसके ड्राइंग रूम में एक अच्छी सी पिक्चर रखी हुई थी रिवर राफ्टिंग की। रिवर राफ्टिंग की पिक्चर थी, उसकी फ़ोटो मैंने देखी। जब हम फाइनली पहुंच जाते हैं तो चप्पू को हाथ में लेके उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ोटो कराया था। तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि ये कहाँ का फ़ोटो है। उसने बोला कि इंडस रिवर में हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग किया जब हम ले गए, तो ले में जाके हमने इंडस रिवर में किया और ये वहाँ का फ़ोटो है। तो मैंने कहा यार बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोटो है, तुमने मुझे बताया नहीं, तो मुझे लेके नहीं गए, और क्या है यार, तुम्हें मुझे भी लेके जाना चाहिए था, मैं भी एंजॉय करता। मैंने देखा कि उसका चेहरा उतर गया, यानी कि ही स्टार्टेड फीलिंग सैड। तो मुझे ये हैरानी हुई कि अगर कोई किसी से किसी के एडवेंचर के बारे में बात करता है तो ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो अपनी स्टोरी बताते हैं पूरे मज़े के साथ, लेकिन मेरा दोस्त उदास हो गया। तो मैंने कहा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब वाई आर यू नॉट टेलिंग मी। फिर उसने मुझे बड़ी ऐसी बात बताई। उसने कहा यार आपको पता नहीं है कि इंडस रिवर में जब हम लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारी राफ्ट पलट गई, और राफ्ट पलटने से हम सारे लोग पानी में गिर गए, एंड हम आधा किलोमीटर तक कोशिश करते रहे पानी से बाहर आने की। तो जो हमने जैकेट पहना था, लाइफ जैकेट, इसकी वजह से हम डूबे तो नहीं, लेकिन हम लोगों को लगा कि नाउ आवर लाइफ इज़ ओवर। लेकिन फाइनली जो बोट के साथ लोग जाते हैं दो, उन्होंने हम सबको बचा लिया, एंड ऑल ऑफ अस वर सेव्ड। तो जो तुम ये फोटो देख रहे हो उससे जस्ट पहले हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने ध्यान से उस फोटो को अपने पास लिया। उस फोटो के ऊपर एक कोटेशन लिखा हुआ था, एंड आई थिंक मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये कोटेशन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कोटेशन से मैं समझ पाया कि मुझे केवल फोटो नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे फोटो के साथ कोटेशन भी देखना चाहिए था, क्योंकि मेरा दोस्त उस घटना को भी याद करता है। जब उस एडवेंचर को याद करता है तो उसको वो घटना भी याद आती है। और कोटेशन क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ पहले। और वो कोटेशन का मतलब हिंदी में ये था, मंजिल पर पहुंचे हुए लोगों को देखकर उनसे ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि रास्ते में उन्होंने क्या क्या भुगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी कि प्लीज डोंट फील जीलियस ऑफ सक्सेसफुल पीपल बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू ऑन देयर पाथ। यानी कि जब वो लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हो रही थी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जो आपके साथ भी हो रहे थे, लेकिन आपने उनको सक्सेसफुल देखा और आपको लगा कि नहीं ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। तो दोस्तों, जो ये पेंडेमिक है कोरोना का, और जो ये डिप्रेशन है, जो ये नेगेटिविटी है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हम में से हर किसी के साथ हो रहा है। और मैं एक लाइन लिखी है किताब में, मैं आपको वो लाइन बताता हूँ। वी ऑल आर इन सेम स्टॉर्म बट आवर बोट्स आर डिफरेंट। आई थिंक ये कहानी, ये लाइन बहुत जगह यूज़ हुई है। आरबीआई के गवर्नर साहब ने भी अपने लेक्चर में यूज़ की थी, मैंने भी यूज़ की है कि हाँ, मैंने डिफाइन किया है लेकिन इस लाइन को, कि हम सब लोग एक ही तरह के तूफान का सामना कर रहे हैं, कोरोना के तूफान का, लॉकडाउन के तूफान का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस तूफान से निकलने की हमारी बोट्स अलग अलग हैं। किसी की बोट बहुत छोटी है, किसी की बोट थोड़ी बड़ी है, और किसी के पास पूरा शिप है। आप जब बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं अखबार में, उनका नाम पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं अरे यार इनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन विश्वास मानिए, बड़े घरों में रहने वाले लोगों के रिलेटिव्स को भी कोरोना हुआ है, मोर्टेलिटी हुई है, नुकसान हुआ है। छोटी बोट वाले लोगों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ बोट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बोट साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू सेल योर बोट। आप अपनी बोट को कैसे सेल करते हैं, आप उस तूफान से निकलने के लिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये केवल कोरोना के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी क्राइसिस के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जब आपको कोई क्राइसिस या कोई तूफान घेर लेता है और आपके पास छोटी बोट या बड़ी बोट है, अगर आप अपने रिसोर्सिस का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा शिप देखता रह जाएगा और आप निकल जाएंगे। आपने देखा होगा, सिविल सर्विसेज में देखा होगा, आपके गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है। छोटे से गांव का एक लड़का लगातार प्रैक्टिस करके 15 किलोमीटर दौड़ने लगता है बहुत अच्छे स्पीड से, 1.5 आवर में वो 15 किलोमीटर या उससे भी कम टाइम में दौड़ने लगता है, तो आर्मी रिक्रूटमेंट में वो सक्सेसफुल हो जाता है। और 6 महीने से तैयारी कर रहा हुआ एक बड़ा लड़का जो है वो नहीं सेलेक्ट हो पाता। तो इसीलिए लाइफ में बहुत बार ऐसा हो सकता है।
तो हम लोगों को ये इशू याद रखना चाहिए कि हम में से हर आदमी मेहनत करता है, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और मेरा ये मैसेज आपको लद्दाख की स्टोरी के थ्रू मैंने शुरू किया।